नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ एन एमसीबी? एमसीबी क्या करता है कि सपोज जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आई मीन जितने भी लाइट्स हैं, हर एक लाइट का वायर जो होता है आपको एमसीबी से उस इलेक्ट्रिकल, आई मीन उस लाइट तक आपको ट्रेवल कराने पड़ते हैं, राइट? से इन एग्जांपल इस रूम में आपके 12 एलईडी पैनल लाइट्स हैं। अब ये वाले लाइट के लिए क्या होगा, यहाँ एमसीबी है, यहां से यहां तक वायर ट्रेवल करेगा। ये वाले लाइट के लिए यहां से यहां ट्रेवल करेगा, ये वाले लाइट के लिए यहां से यहां ट्रेवल करेगा। गाइस, have you ever imagined the consumption of the wire that you are doing by placing MCB at the main entrance? अगर आपका घर ऐसे रेक्टेंगुलर लंबा है, इस कॉर्नर में आपका एंट्रेंस है, और इस कॉर्नर तक अगर आप ऑपोजिट कॉर्नर तक वायर को ट्रेवल करा रहे हो, क्या आपने कभी एजम्पशन किया है, कभी इसमें नोटिस किया है कि कितना हैवी कंजम्पशन कर रहे हो आप वायर का? वहीं पे अगर आप एक छोटा सा टेक्निकल स्किल्स लगाते हो, नाउ व्हाट यू डू इज दैट यू पुट समवेयर MCB somewhere in the middle of the flat, somewhere in the center position of the flat. But yes, that middle position has to be accessible to your living room. That cannot be inside the kitchen, that cannot be inside the storeroom, that cannot be inside the bedroom. वो आपका living room में accessible होना पड़ेगा, ठीक है? So in this case, suppose this is the center point of this flat. अब ये center point मेरा living room में accessible हो रहा है easily, no issues. तो यहाँ पे अगर अब हम लोग अपना MCB दे देते हैं, now what will happen? अब यहां देने से क्या होगा, यहां से यहां वायर जाएगा, इस लाइट के लिए यहां से यहां जाएगा, ये वाले रूम की लाइट के लिए यहां से यहां, यहां से। गाइस, इक्वल डिवाइडेशन ऑफ द वायर विल हैपन, एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट दैट यू विल बी गेटिंग? द एंड रिजल्ट विल बी, यहां पे जब आपने एमसीबी दिया था उस समय से फॉर एग्जांपल आपका वायरिंग का कॉस्ट आ रहा था 2 लाख रुपीज, बट यहां पे आपने टेक्निकल स्किल से जब इलेक्ट्रिकल एमसीबी को यहां पे दे दिया, द एंड रिजल्ट विल बी 30% रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द वायर इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। Minimum 30%, guys, minimum. It goes up till 40-50% as well, but take a note of this term and I guarantee you of a 30% reduction in the cost of the wire. अगर 30% रिडक्शन नहीं होता, गिव मी अ कॉल एंड लेट मी नो कि सर क्या टिप दिया था आपने, ऐसा तो नहीं हुआ। 30% इज गारंटेड यू विल बी गेटिंग। सो यहां पे जो काम आपका 2 लाख रुपीज में हो रहा था, अब सेम काम आपका कितना में हो जा रहा है, 1,40,000 में। What is the amount that we have saved by changing the position of the MCB, guys? What is the amount that we have saved? 60K. Please let me know into the chat box. ये 60,000 हमने किसके लिए सेव किया? Did we save this for ourselves? क्या ये अमाउंट हमने अपने लिए सेव किया है? Did we save this amount for ourselves? No. We have saved this amount for whom? For our client. और आपको ये आपके क्लाइंट के नोटिस में लाना पड़ेगा कि सर देखिए आपने एमसीबी यहां कहा था, बट मैंने अपने स्किल से एमसीबी को यहां प्लेस किया। दिस इज वेयर आई हैव सेव्ड 60K फॉर यू। मैंने आपका 60,000 सेव कर दिया। गाइज, this kind of technical skills in almost every work right from the beginning till the end of your interior project. Talk about the flooring, talk about plumbing, talk about electrical, talk about wall paint, talk about furniture, talk about any work, any damn work in your interior project. Day one से अगर आपको टेक्निकली आप साउंड हो, आपको पता है टेक्निकली काम कैसे होता है, कहाँ अमाउंट सेविंग होता है, और डे वन से अगर आप इस मोटो से काम कर रहे हो कि मैक्सिमम क्लाइंट का मुझे सेव करना है, एंड डे वन से आप अगर नोट करते जा रहे हो कि मैंने एमसीबी में इतना सेव कर दिया, वॉल पेंट में इतना सेव कर दिया, फर्नीचर में इतना सेव, इलेक्ट्रिकल में इतना सेव, प्लम्बिंग में इतना सेव, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन यू टोटल दिस अमाउंट दैट यू हैव सेव्ड विथ योर टेक्निकल स्किल्स, ये जो टोटल अमाउंट होगा ना, दिस विल बी समवेयर अराउंड 70% ऑफ व्हाट यू हैव चार्ज फ्रॉम योर क्लाइंट। अगर आपने 3 लाख रुपीज क्लाइंट से चार्ज किया था, आप देखोगे अराउंड 2 लाख रुपीज यू हैव saved for you, and when you produce this figure in front of you कि सर this is the total amount I have saved during the project, जैसे ही ये क्लाइंट समझ में आएगा क्लाइंट को कि इन्होंने 2 लाख रुपीज मेरा सेव किया, now what will be the what will be going inside your client's mind? वो अंदर ही अंदर क्या सोचेगा, यार इस डिजाइनर को मैंने 3 लाख पे किया था, 3 लाख में हायर किया था, इन्होंने 2 लाख मेरा सेव कर दिया। दैट मीन्स इस डिजाइनर को इनडायरेक्टली मैंने 1 लाख ही पे किया, ऑलमोस्ट लाइक फ्री का डिजाइनर हो गया। बट इसके जगह अगर कोई और डिजाइनर होता तो इनको जो 3 लाख मैंने पे किया वो तो मुझे उसे भी पे करना पड़ता, बट इन्होंने जो 2 लाख सेव किया, मे बी वो अदर डिजाइनर शायद वो सेव नहीं करता। तो जो काम इस डिजाइनर के साथ 1 लाख में हो गया, अदर डिजाइनर के साथ वो मेरा 5 लाख तक पहुंच जाता। सो दिस इज लाइक 5 टाइम्स, गाइज, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, आई एम टेलिंग यू, अ ह्यूमन साइकोलॉजी। एवरी क्लाइंट लुक्स फॉर दैट डिजाइनर जो डिजाइनिंग के साथ साथ puts main focus on saving the amount in the entire project. हर एक क्लाइंट ऐसे ही डिजाइनर को हायर करना चाहता है जो पूरे प्रोजेक्ट में अमाउंट सेविंग करे उसके लिए। डिजाइनिंग comes at a secondary part. Primary part is always about saving the amount, right? And once it gets
fitted into your client's mind कि यार इन्होंने इतना सेव कर दिया मेरा. Trust me guys, that time, अगर आपका डिजाइन थोड़ा सा 19-20 भी है, but still your client will always be in front of you like, sir, wow, what a work, what an amazing design you have done. मजा आ गया आपके साथ काम करके. And he is the one person who is always and always going to refer your name कि ये डिजाइनर से काम कर रही है. ये डिजाइनिंग तो अच्छा करता ही है, but most importantly he saves amount for you. उस क्लाइंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अमाउंट सेविंग. एंड दिस इज अ कॉमन थिंग गाइस. चेक अराउंड. आई होप डिजाइनर जो इस फील्ड में आप लोग को पता ही होगा, क्लाइंट का मेन मोटो क्या होता है? डिजाइनिंग से ऊपर भी यही मोटो होता है ना, अमाउंट सेविंग होना चाहिए ज्यादा. सो एवरी क्लाइंट हैज दैट मोटो ओनली. कूल. ओके. So this is just a small example guys, and go ahead and execute to work in this similar manner. Trust me, this will be a game changer once your client understand this designer saves amount. This will be a game changer in your profession. Awesome. Okay. So how are you people guys? Are you people awake? How are you finding this session so far? Let me know into the chat box. Are we going on the right track? Are you finding it knowledgeable? Let me know into the chat box so that I can understand कि मैं सही track पे जा रहा हूं कि नहीं. Okay. Can we have some shout out into the chat box, please? Are we going on the right track or not? Awesome, guys. Thank you so very much for your wonderful feedback. You people have double charged me again. अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रहा ना, एक appreciation करने से हम double charge हो जाते हैं. So you have double charged my energy level now. Just kidding. Anyways, thank you so much for your wonderful feedback into the chat box. Let's move ahead and let's proceed and let's gain some more knowledge. Okay, so let's do a quick recap. अभी तक के हमने एग्जीक्यूशन कैसे कैसे किया था. सबसे पहला काम हमने फॉल सीलिंग का स्टार्ट किया, फ्रेमिंग बना दिया, ठीक है. साइमल्टेनियसली हमने फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर को एंटर कराया, उसने सैंड एंड सीमेंट का लेयर बनाया, इलेक्ट्रिशियन को एंटर कराया, वायर ले गए सीलिंग के ऊपर से, जो फ्लोरिंग के नीचे से वायर लेके जाने थे वो ले गए. सो वंस ऑल दी वायरिंग इज बीन स्प्रेड आउट, तो अब हम क्या करेंगे, सीलिंग में जिप्सम बोर्ड लगा देंगे, फ्लोरिंग में टाइल्स लगा देंगे. तो माय सीलिंग वर्क इज कंप्लीटेड, फ्लोरिंग इज डन, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन. ये तीन काम कंप्लीट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. इस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं. एंड दिस सेक्शन इज व्हाट? वॉशरूम एंड प्लम्बिंग. वॉशरूम एंड प्लम्बिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इग्नोर्ड सेक्टर. ये दोनों टर्म मैं इसके लिए यूज करता हूं, इंपॉर्टेंट एंड इग्नोर्ड. इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, वॉशरूम एंड प्लम्बिंग, ठीक है. इंपॉर्टेंट इसलिए गाइस, पहले के टाइम में क्या होता था, 15-20 ईयर्स बैक एक वॉशरूम को सिर्फ नॉर्मल वॉशरूम के हिसाब से बनाया जाता था. बट नाउ डेज वॉशरूम को भी बहुत लग्जरियसली डेवलप किया जाता है. लाइक काफी क्लाइंट आप देखोगे जितना एक बेडरूम में स्पेंड करते हैं ना, उतना लग्जरियसली एक वॉशरूम में भी स्पेंड करते हैं. सो मेनी ऑटोमेशन हैज कम इनटू द मार्केट. बहुत लग्जरियसली वॉशरूम, एंड वॉशरूम भी बहुत बड़ा बड़ा बनाया जाता है आजकल, राइट. इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ. इग्नोर्ड किस लिए मैं बोल रहा हूँ? इग्नोर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आज भी बहुत डिजाइनर हैं जो प्लम्बिंग या वॉशरूम को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं. प्लम्बिंग इज नॉट माई जॉब. मैं सिर्फ प्लम्बर को पॉइंट बताऊंगा, प्लम्बर अपने हिसाब से प्लम्बिंग का काम करेगा एंड देन ही विल चेक ऑल द टेक्निकल पार्ट. मेरा काम है सिर्फ प्लम्बिंग का ड्राइंग देना. गाइज इफ यू आर ऑल्सो दैट डिजाइनर विद दिस माइंडसेट कि आप सिर्फ प्लम्बिंग का ड्राइंग देके छोड़ देते हो और टेक्निकली इतना ध्यान नहीं देते हो, गॉड विल हेल्प यू. नेवर एवर डू दिस. इफ यू आर डूइंग वर्क इन दिस वे without giving so much importance to plumbing, you are doing a big blunder. And never ever I believe आपका client के साथ relationship तो spoil होगा ही होगा. Because if you ask me one question, अगर आप मुझे एक सवाल पूछते हो कि सर एक पूरा इंटीरियर प्रोजेक्ट के अंदर में सबसे डेंजरस सेक्टर कौन सा है, the word dangerous, my answer would only be one. I hope काफी लोग समझ रहे हैं कौन सा आंसर होगा मेरा. That will be plumbing. Plumbing and plumbing. Plumbing is the most dangerous work in the entire interior project. पूरा इंटीरियर का काम के अंदर में सबसे डेंजरस प्लम्बिंग का काम होता है. So a professional interior designer definitely need to have very good knowledge of plumbing. बहुत अच्छा आपका प्लम्बिंग का नॉलेज होना पड़ेगा. And it's a very big topic honestly speaking. And this plumbing work is responsible for spoiling relationship with your client. आगे आपको समझ में आएगा जब हम डिटेल में एंटर करेंगे कि प्लम्बिंग का काम कैसे आपका रिलेशनशिप स्पॉइल कर सकते हैं. बट
Again I repeat, professional designer should have a very good knowledge and plumbing is a very detailed topic, but इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज वॉशरूम एंड प्लम्बिंग का डिस्कस करेंगे जो आपको अपने इंटीरियर वर्क में ध्यान रखना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विद द वॉशरूम। सबसे पहले हम लोग एक वॉशरूम सेटअप सीखते हैं कि वॉशरूम, जब नया नया वॉशरूम बनाते हैं उसका सेटअप कैसे करना चाहिए। So guys, when you are getting a raw washroom, so what we do is that we divide washroom into two zone. हम दो जोन के अंदर में वॉशरूम को डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ड्राई जोन, एक होता है हमारा वेट जोन। ना ये ड्राई जोन क्या होता है, ये मेरा ड्राई जोन होता है। WC एंड जो वॉश बेसिन जहां पे जिस एरिया में होता है ना, इसे हम लोग ड्राई जोन बोलते हैं। और जहां मेरा शावर होता है इसे हम लोग बोलते हैं वेट जोन। वेट जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत वाटर का फ्लो होता है फ्लोर में, यहाँ पे थोड़ा कम होता है कंपेरेटिवली। सो दिस इज माई वेट जोन, दिस इज माई ड्राई जोन। ये जो वेट जोन होता है आपका, ये हमेशा आपका जो वॉशरूम का एंट्रेंस है उसके ऑपोजिट कॉर्नर में होना चाहिए। ठीक है, ये जो वॉशरूम का एंट्रेंस है उसके ऑपोजिट कॉर्नर में आपका वेट जोन होना चाहिए। Now, इस केस में आप देख रहे हो ये एंट्रेंस तो यहाँ वेट जोन है, इस वॉशरूम में एंट्रेंस यहाँ है तो एकदम इस कॉर्नर में वेट जोन है। बट गाइज आज भी काफी लोगों का मेंटालिटी क्या है, एंड इनफैक्ट आप में से काफी लोग आज अपने घर पे भी नोटिस करेंगे, कॉमन चीज आपको दिखाई देगा जो कुछ सालों से, काफी सालों से लोगों का, इनफैक्ट आज भी काफी कॉमन मेंटालिटी सेटअप में क्या है लोगों का, कि वॉशरूम में एंटर करते करते सबसे पहले वॉश बेसिन होना चाहिए, सेंटर में शावर होना चाहिए, एंड WC एकदम कॉर्नर में होना चाहिए। नोटिस इन योर वॉशरूम, काफी लोगों का आज सेम सेटअप दिखाई देगा। कैन यू नोटिस दिस गाइज? मेजोरिटी काफी लोग नोटिस करते हैं, कहीं भी आप जाते हो तो मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट क्या होता है, एंटर करते करते सबसे पहले वॉश बेसिन, सेंटर में शावर एंड WC एकदम कॉर्नर में चाहिए। मैक्सिमम पीपल हैव दिस मेंटालिटी, बट लेट मी टेल यू, ये दिस इज अ रॉन्ग सेटअप। अगर आप ऐसा करते हो, शावर को सेंटर में देते हो, इट मींस दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप दोनों कॉर्नर में ड्राई जोन को लेके जा रहे हो और सेंटर में आप वेट जोन को दे रहे हो। अगर आपका वेट जोन आपका सेंटर में है तो आपका जो फ्लोरिंग होगा वो कभी भी हाइजीनिक नहीं होगा। ऑलवेज द वाटर मूवमेंट विल बी ऑन द फ्लोर एंड यू विल नेवर बी हाइजीनिक। ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर वेट जोन टू बी अदर कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। और ऐसा करने से हम एक बहुत अच्छा शेप भी दे सकते हैं, यहाँ पे क्यूबिकल्स दे सकते हैं, ग्लास पार्टीशन डोर, इट लुक्स सो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। ओके, दिस इज पॉइंट 1। नंबर 2, आई हैव सीन पीपल गिविंग वन आउटलेट, एक ही आउटलेट देते हैं वॉशरूम में, बट आई वुड रेकमेंड, एंड मैं अपने प्रोजेक्ट में आई गिव 2 आउटलेट। एक आउटलेट हम लोग देते हैं वेट जोन में, एक आउटलेट हम लोग देते हैं ड्राई जोन में। वेट जोन में जो आउटलेट देते हैं तो यहाँ का वाटर क्या होता है, इस जोन से, इस आउटलेट से निकल जाता है, और यहाँ जितना भी वाटर गैदर होता है वो मेरा ड्राई जोन वाला आउटलेट से निकल जाता है, और मेरा वॉशरूम और ज्यादा हाइजीनिक हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, फ्लोरिंग जो होता है, जो मेरा वेट जोन का फ्लोरिंग होगा ना, उसको हम लोग स्लाइटली नीचे रखेंगे एंड ड्राई जोन का स्लाइटली ऊपर रहेगा, लिटिल डिफरेंस रहेगा अप एंड डाउन। सो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ का जो वाटर है इजीली आपका ड्राई जोन में नहीं आएगा और इसी आउटलेट से निकल जाएगा, एंड योर वॉशरूम विल बी सुपर हाइजीनिक। So these are 3 important setup that you need to keep in mind. Yeah, one tile drop, great. थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि इस फ्लोर तक नहीं आए। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 गाइस, अभी यहां पे एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, तो माय shower panel, WC and wash basin, all the 3 amenities are on a single wall. ठीक है, ये तीनों amenities कहाँ है, सिंगल वॉल में। What is the benefit of having on a single wall? ये तीनों amenities सिंगल वॉल पे है। What is the benefit of having all the 3 amenities on a single wall? Okay. So the benefit of having all the 3 amenities on a single wall is single pipeline. There are 2 benefits. सबसे पहला benefit है एक ही pipeline होगा इसी wall में, and second important benefit is cost saving. कॉस्ट सेविंग, बिकॉज आपका पाइप सिर्फ और सिर्फ इसी वॉल में लग रहा है और कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो जो चार्ट आपने बनाया था ना, जो आपको क्लाइंट को टुवर्ड्स द एंड दिखाना है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि मैंने कॉस्ट सेविंग किया था, पाइप में इतना सेव कर दिया। राइट, सो सिंगल पाइपलाइन, ये हैविंग अ सिंगल पाइपलाइन ऑन दिस वॉल, और ये वाला वॉल कौन सा है, एक्सटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का आउटर वॉल है ना। सो हैविंग अ पाइप ऑन अ सिंगल वॉल एंड दैट टू, that wall is the outer wall of the building, nothing better than this guys। इससे बेस्ट प्लम्बिंग का काम हो ही नहीं सकता। आपका प्लम्बिंग का पाइपलाइन एक ही वॉल पे है और वो वॉल भी आपका बिल्डिंग का बाहर का वॉल है, बेस्ट प्लम्बिंग वर्क आई वुड से।
बेस्ट प्लम्बिंग वर्क। आई अंडरस्टैंड कि ऐसा सिचुएशन तो हमेशा नहीं मिलेगा ना, ऐसे बिग रेक्टेंगुलर शेप वॉशरूम भी नहीं मिलेंगे, कभी कभी छोटे हमें वॉशरूम भी मिलते हैं स्क्वायर शेप में। तो उस केस में आपको मैक्सिमम 2 वॉल्स को यूज करना है। एक वॉल पे आप दे दो WC वॉश बेसिन और एक वॉल पे दे दो आप शावर। बट व्हाट आई हैव सीन, काफी केस में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग क्या करते हैं, 3 वॉल में 3 एमिनिटीज दे देते हैं। लाइक वॉल ए में दे देते हैं WC, इस वॉल में दे देते हैं शावर, इस वॉल में दे देते हैं वॉश बेसिन। कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? तीनों वॉल में 3 एमिनिटीज दे रहे हो, इट मींस दैट आप तीनों वॉल में प्लम्बिंग पाइप को बेंड कर रहे हो। और जितना आप प्लम्बिंग पाइप को बेंड करोगे, स्प्रेड करोगे, उतना आपका लीकेज का, ड्रेनेज का, सिपेज का इश्यू आएगा। सो नेवर एवर डू दैट। मैक्सिमम 2 वॉल्स, अगर वॉशरूम छोटा है, अगर वॉशरूम थोड़ा आपका एटलीस्ट 10 फीट जैसा है, तो कीप इट ऑन 1 वॉल। बट अगेन हियर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर एवर पुट प्लम्बिंग पाइपलाइन ऑन दैट पर्टिकुलर वॉल। उस वॉल में प्लम्बिंग पाइपलाइन देना अवॉइड करिए जिस वॉल के बैक साइड में कोई भी तरह का फर्नीचर अगर आ रहा है। आई रिपीट, अवॉइड पुटिंग प्लम्बिंग पाइपलाइन ऑन दैट पर्टिकुलर वॉल जिसके बैक साइड में कोई भी तरह का फर्नीचर आ रहा है। अभी आप मुझे क्वेश्चन डेफिनेटली रेज करेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्लम्बिंग का काम तो एकदम इनिशियल डेज में होता है ना, उस समय तो पूरा साइट रॉ रहता है, एकदम ओपन साइट रहता है। हाउ वुड वी कम टू नो कि कौन सा ये वॉल है जिसमें मुझे प्लम्बिंग का पाइप देना अवॉइड करना चाहिए, जिसके बैक साइड में कोई फर्नीचर आ रहा है? हाउ वुड वी कम टू नो? अगेन गाइस, क्वेश्चन आ गया माइंड में ना, आंसर इज वेयर इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम? कौन सा वॉल अवॉइड करना है, कहां से पता लगेगा? फर्नीचर लेआउट वंस अगेन, go and refer to your planning number 3 and get the answer. A very important layout. I hope now you're understanding the importance. Again, furniture layout on your screen. Now, this furniture layout gives me the answer that avoid putting plumbing pipeline on this wall. Because ये wall के पीछे में हमारा wardrobe हमने प्लान किया हुआ है, तो मुझे इस wall पे अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? सपोज आपने अवॉइड नहीं किया और आपने इस wall पे प्लम्बिंग का पाइपलाइन दे दिया। चलिए, अभी प्लम्बिंग का पाइपलाइन तो कंसील होता है, विजिबल नहीं होता है ना। तो यहाँ पे सपोज मेरे इस वॉल पे प्लम्बिंग पाइपलाइन आ रहा है और अब मेरे कारपेंटर ने सपोज इस वार्डरोब को लास्ट में जाके रेडी किया इसका स्ट्रक्चर, और इस वार्डरोब को उसे यहाँ पे इस वॉल पे फिट करना है। तो मेरा कारपेंटर जब इस वार्डरोब को यहाँ पे फिट करेगा तो कैसे फिट करेगा? वो वॉल पे ड्रिलिंग करके इसे फिट करते हैं, राइट? नाउ माय कारपेंटर तो डू नॉट नो इस वॉल पे कहाँ ड्रिल करना है, कहाँ नहीं करना है, इस वॉल पे कुछ गया है कि नहीं गया है, बिकॉज वो तो कंसील है। सपोज उसने वहीं पे ड्रिल कर दिया जहां से आपका पाइप ट्रेवल कर रहा है, और ड्रिलिंग जाके आपके पाइप को हिट कर दिया एंड पाइप में होल कर दिया। क्या होगा? पाइप विल ब्लास्ट इंटरनली, अंदर ही अंदर आपका लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, अंदर ही अंदर आपका वाटर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इमीडिएटली आपको पता नहीं लगेगा, बट डाउन द लाइन आफ्टर 2 मंथ 4 मंथ बाद आप क्या देखोगे? पूरा वॉल डैम्प हो गया एंड ये पूरा फर्नीचर डैम्प हो गया। एंड वन फाइन डे रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर क्लाइंट बैशिंग यू राइट एंड लेफ्ट कि सर क्या काम किया था आपने इंटीरियर का, कैसा प्लम्बिंग का काम किया आपने, मेरा पूरा वॉल डैम्प हो गया, मेरा पूरा फर्नीचर आपने डैम्प करवा दिया, प्ला 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 प्ला। रिलेशनशिप spoiled. Do not expect any further reference from that client. I said you guys, plumbing is most dangerous part and this is responsible for spoiling relationship with your client. So take it on a serious note. अच्छी से प्लम्बिंग को इंपॉर्टेंस गेन करिए, काफी नॉलेज है इसके अंदर में, काफी नॉलेज लेना चाहिए। स्पेंड सम गुड टाइम इन गेनिंग नॉलेज एंड देन एग्जीक्यूट द वर्क। सो यहाँ पे एनीवेज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको शेयर कर दिया, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। All right, this is some important knowledge with regard to washroom and plumbing. Now let's move forward. और अब हम लोग थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं with regard to flooring. कुछ फ्लोरिंग के बारे में समझते हैं। Now guys, when we do flooring work, जब हम फ्लोरिंग का काम करते हैं ना, टाइलिंग, मार्बल, व्हाटएवर, मेजॉरिटी लोग क्या होता है, टाइलिंग का काम करते हैं। So when I talk about flooring material, like बहुत तरह के फ्लोरिंग मटेरियल मार्केट में आते हैं, टाइल्स आते हैं, इटालियन मार्बल आते हैं, वुडन फ्लोरिंग, इंडियन मार्बल, लिनोलियम शीट, सो मेनी वेराइटीज आते हैं। बट टाइल्स का भी अगर हम लोग बात करते हैं, टाइल्स में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं, लाइक साइजेस अलग अलग आते हैं, 32x32, 2x2, 64x32, 6x4, 4x4, your what do you say, 8x4 तक आते हैं आजकल इनफैक्ट। सो देयर आर सो मेनी साइजेस, विट्रिफाइड टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, डिजिटल टाइल्स, your double charge tiles, so many variations are there. So as a professional designer, जब आप टाइलिंग का काम करते हो तो there are two things that you need to understand. दो चीजों को आपको समझना जरूरी होता है। नंबर 1, कि जो रूम का साइज है उस साइज को ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट मेजरमेंट समझना चाहिए टाइल्स का, ताकि आपका फिटिंग सही से हो जाए एंड टेक्निकली कोई एरर नहीं हो एंड आपका कॉस्ट सेविंग भी हो जाए। सो फर्स्ट थिंग इज दैट टेक आउट द साइज ऑफ द टाइल, बिकॉज एज आई सेड साइजेस आर सो मेनी अवेलेबल इन द मार्केट, इनमें से कौन सा करेक्ट साइज होगा वो आपको समझना है। दिस इज नंबर 1। आफ्टर यू गेट द करेक्ट साइज ऑफ योर टाइल्स,
Now second thing that you need to understand is quantity of this tiles that will be required. कितना क्वांटिटी चाहिएगा, ठीक है. These are two important part. एक अनप्रोफेशनल डिजाइनर कैसे काम करते हैं, वो क्लाइंट को बोलेंगे सर 4x2 का डिजाइनर 4x2 का टाइल्स मंगा दीजिए आप, और 40-50 कार्टन्स मंगा दीजिए, बाद में देखेंगे. दिस इज हाउ एन अनप्रोफेशनल डिजाइनर साउंड्स. लाइक कम ऑन, वेयर इज 40 कार्टन्स, वेयर इज 50 कार्टन्स. एक प्रोफेशनल डिजाइनर कैसे साउंड करेगा, आई नीड 4x2 टाइल्स एंड आई नीड 38 पीसेस ऑफ टाइल्स. This is how a professional sound with exact accurate quantity. Now in this session, in this particular topic, I'm going to tell you how professionally we can announce this size and the quantity of the tiles. Let us understand and let us tackle the situation. कैसे करते हैं इसे. Now let's assume कि suppose for example इस room का size, just an example, ये master bedroom से this is 12 feet and this is 16 feet. 12 by 16 का room है, ठीक है. ठीक है जी, 12 by 16 का रूम है. Now let me know into the chat box guys, 12 by 16 का रूम के लिए कौन सा साइज का टाइल्स हमें लेना चाहिए जिसमें मेरा वेस्टेज कम से कम हो, देखने में भी अच्छा लगे एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी हो. व्हाट डू यू थिंक? 12 by 16 का अगर रूम है तो कौन सा साइज का टाइल्स आपको लेना चाहिए? कम ऑन. ओके, 2x2, 4x2, रेक्टेंगल. ऑलराइट, ऑसम. So guys, technically आप सबका आंसर राइट है. 2x2 is also correct, 4x2 is also correct. ठीक है, you are right with your answers. But if I would have been in this particular situation, I would highly recommend going for 4x2 tiles. मैं खुद 4x2 टाइल्स रेकमेंड करूंगा बिकॉज दिस इज अ मास्टर बेडरूम एंड रेक्टेंगुलर टाइल्स जो होता है ना वो काफी अच्छा लगता है देखने में. सो 4x2 टाइल्स. बट एनीवेज टेक्निकली अगर हम लोग बात करते हैं 2x2 इज ऑल्सो राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. चलिए 4x2 के साथ आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टेक आउट द क्वांटिटी ऑफ 4x2. कितना क्वांटिटी चाहिएगा, ये मैंने आपको बताया था कितना, 12 फीट है. सो एक लाइन में कितने पीसेस टाइल्स लगेंगे, लेट्स सी. 4 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स है. सो 4 + 4 + 4, वन लाइन में आई विल बी नीडिंग 3 पीसेस, 12 फीट एग्जैक्टली एंड टू एंड विदाउट एनी कट. ऐसे कितने लाइन लगेंगे, ऐसे 16 फीट है तो टाइल का ब्रेथ मैंने आपको बताया था 2 फीट. तो 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट, ऐसे आपके टोटल लगेंगे कितने लाइंस, 8 लाइंस लगेंगे, राइट. सो वन लाइन में 3 पीसेस, टोटल ऑफ 8 लाइंस, 8 into 3 24 पीसेस. 24 पीसेस ऑफ 4x2 टाइल. कोई कट नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है, एब्सोल्युटली परफेक्ट वर्क. अमेजिंग, क्योंकि रूम का साइज बहुत अच्छा था. तो इतना अच्छा रूम का साइज तो हमेशा आपको नहीं मिलेगा ना. सपोज कभी कभी आपको कुछ ऑड साइजेस भी मिलते हैं. नाउ लेट मी रादर टेक इन एन एग्जांपल ऑफ एन ऑड साइज. नाउ से दिस इज 12 फीट एंड नाउ से दिस इज 17 फीट. थोड़ा सा ऑड नंबर लेते हैं, 12 by 17. अभी कौन सा साइज का टाइल्स लेंगे? आप बोलोगे सर अभी भी 4x2 करेक्ट है. यस, अभी भी 4x2 करेक्ट है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइल एंड व्हाट शुड बी द एंडिंग पॉइंट? गाइस, जब आप टाइल्स का काम करते हैं, फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर को आपको बताना पड़ता है कि पहला पीस टाइल्स का जो है वो यहां से स्टार्ट करिए एंड लास्ट पीस यहां जाके कंप्लीट होना चाहिए. आपको ये मेंशन करना पड़ता है. सो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द टाइल? सो व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन, लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि सर एक रूम का कॉर्नर लेते हैं वहां से स्टार्ट कर देते हैं फिटिंग करना. ठीक है, ओके. सपोज आपने इस रूम का कॉर्नर से, इस कॉर्नर से अगर फिटिंग करना स्टार्ट किया तो अभी क्या होगा, यहां से आपने पहला पीस लगाया, ये लाइन चलिए आपका परफेक्ट लग गया, ये लाइन परफेक्ट लग गया, ये लाइन परफेक्ट लग गया, टिल 8 लाइंस, टिल 16 फीट एवरीथिंग इज परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये मैंने आपको कितना बताया, 17 फीट. अब लास्ट में आपका कितना बच गया, 1 फीट. बट आपका टाइल्स कितना है, 4x2 का है. तो अब ये 1 फीट का एरिया को फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, टाइल्स को सेंटर से कट करना होगा, 4x1 के 3 पीसेस लगाने होंगे, राइट. गाइस, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द रूम. एंटर करते करते आप अगर नीचे फ्लोर की तरफ देखोगे तो पहले 1 फीट का टुकड़ा है, फिर 2 फीट 2 फीट. इट विल लुक सो वेरी एब्रप्ट, इतना गंदा लगेगा देखने में. फॉरगेट अबाउट दिस. लेट्स डू अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको इजीली कुछ समझाने के लिए. गाइज, आज संडे है एंड आई बिलीव संडे को मैक्सिमम लोग अपने घर पे ही होते हैं. सो कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं, नो वरीज. बट एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे अभी हम लोग, एक वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दिस इज गोइंग टू बी. एंड दिस एक्सरसाइज हैज टू बी डन बाय दोज पीपल ओनली जो अभी अपने घर पे हैं. राइट नाउ यू आर सिटिंग एट योर होम. एंड घर के अंदर में भी अगर अभी आप अपने स्पेसिफिकली बेडरूम में हो, लिविंग रूम में नहीं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बेडरूम. सो एनीवन हु इज राइट नाउ एट योर होम एंड सिटिंग एट योर इन योर बेडरूम, यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज. ठीक है, एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे अभी हम लोग. सो let me know into the chat box guys, are we ready for this for this practical exercise?
एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखेंगे, मजा आएगा. You'll understand certain important thing. Let me know, are you people ready for this exercise? Yes, everybody, this is going to be very interesting, I'm telling you. Yes, don't worry, वो रामदेव जी का, this is not going to be a physical exercise. This is going to be a mental exercise altogether. Ready? Okay, amazing. I really loved your enthusiasm. Amazing, superb. So let's do one thing, guys. What is this exercise all about? So what you need to do is that आपको क्या करना है, अगले 10 सेकंड तक you need to do, जो भी आपके फ्लोर में, बेडरूम के जो भी आपका फ्लोरिंग है ना, उसमें जो भी मटेरियल लगा है, इफ इट इज एन इटालियन मार्बल, कोई भी कलर, क्या मार्बल, क्या टाइल्स, क्या मटेरियल, क्या डिजाइन, क्या टाइल, वट एवर इज देयर इन योर फ्लोर, कुछ भी, जो भी मटेरियल, जो भी डिजाइन आपके फ्लोर पे है, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स हैव अ लुक टुवर्ड्स योर फ्लोर ऑफ योर बेडरूम 360 डिग्री नेकेड आई. नेकेड आई पूरा सर घुमा के 360 डिग्री अपने फ्लोर की तरफ देखिए. एंड वन मैजिक इज गोइंग टू हैपन विच आई विल टेल यू. 10 seconds I am giving you for this. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Done, guys? Let me know if you have done. If you have done this exercise, let me know into the chat box. You have done this? Yes? Okay. Now, there's going to be a magic in front of you. Okay. So, चलिए एक्सरसाइज तो आपने कर लिया. नाउ लेट मी नो, नाउ दिस इज द टाइम टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. द क्वेश्चन इज कि ये एक्सरसाइज करने के बाद में व्हाट डिड यू नोटिस, क्या नोटिस किया आपने 10 सेकंड तक, आपने क्या नोटिस किया? आई विल टेल यू व्हाट. अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप में से किसी ने भी वो नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है? और मैं जब आपको बताऊंगा वो पॉइंट, उसके बाद दोबारा अपने फ्लोर पे देखिएगा और मैं जो बता रहा हूं वो उससे आपका फ्लोर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखेगा. सी मैजिक कैसे हो गया, आई हैव नेवर बीन टू योर हाउस, ठीक है, बट स्टिल आई नो व्हाट इज गोइंग इन योर बेडरूम्स फ्लोरिंग में आपका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. आई नो दिस ऑल टुगेदर. सो isn't it, this is going to be a big magic altogether. So guys, what will you notice is that जो भी मटेरियल, जो भी डिजाइन आपके फ्लोर पे लगे हैं, you'll notice that 70% of the flooring material is not visible with your naked eye. Only 30% of the flooring material is visible with your naked eye. 70% वो material तो आपके आई में visible ही नहीं है. Why is it not visible? Where is that 70%? That is below your bed. आपके wardrobe के नीचे है, टीवी कैबिनेट के नीचे, स्टडी टेबल के नीचे. What I'm trying to say is that एक बेडरूम में जो 70% फ्लोर होता है, that is captured by our furniture. हमारा फर्नीचर उसे कैप्चर कर लेता है. Only 30% is visible with our naked eye. Can you notice this? Yes. See, it was a magic. I said you, right? Jokes apart, anyways, guys. But this is a common thing you'll notice that 70% of the bedroom floor is never visible with our naked eye because majority हमारा रूम का साइज छोटा होता है और मैक्सिमम फर्नीचर से कैप्चर हो जाता है. सिर्फ 30% विजिबल होते हैं naked eye से. So when you are doing the flooring work in your interior project, you need to make sure कि वो जो 30% एरिया है जो आपका naked eye से visible होने वाला है, उस 30% एरिया में there cannot be any cut, there cannot be any joint. जो साइज का आप टाइल्स परचेस कर रहे हो, अगर आप 4x2 का टाइल्स ले रहे हैं तो उस 30% एरिया में 4x2 का ही टाइल्स लगना पड़ेगा. There cannot be any cut, any joint in that 30% area. Make sure with this point. Now next question might arise in your mind कि सर जब फ्लोरिंग का काम तो इनिशियल डेज में होता है ना, लाइक उस समय तो पूरा रूम मेरा रॉ होता है, एकदम फ्लोरिंग पूरा रॉ होता है. हाउ वुड वी कम टू नो कि ये पूरा फ्लोर में से कौन सा वो 30% एरिया है जिस, कम ऑन, आई डिडंट आस्क, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं किया, आई हैव गॉट द आंसर इनटू द चैट बॉक्स कि सर आंसर एक ही तो होगा, फर्नीचर लेआउट. नाउ यू आर माई स्टूडेंट इन ट्रू सेंस. अभी आपको फर्नीचर लेआउट का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है. यस yes guys, furniture layout in front of your screen again. This is once again furniture layout coming on your screen. All right, okay. Now in this case एक छोटा सा assumption मैं आपको बोलूंगा. एक छोटा सा assumption आपको क्या करना है, सपोज ये wardrobe जो है, this is end to end, ये पूरा लाइन wardrobe का है. Just for 1 second assume this. Now in this case ये वाला वो एरिया है जहां पे कोई भी तरह का कट या जॉइंट नहीं आना चाहिए. So in this case my starting point of the tile,
वुड बी फ्रॉम द एंट्रेंस, ये डोर का एंट्रेंस से पहला पीस लगाएंगे एंड एंड पीस यहाँ पे होगा, ताकि लास्ट में जो 1 फीट कट भी अगर आ रहा है वो क्या होगा, मेरे वार्डरोब के नीचे चला जाएगा एंड वोंट बी विजिबल विद आवर नेकेड आई, राइट। बट लेट मी टेल यू गाइस, काफी लोग इसे एक रॉकेट फॉर्मूला समझते हैं, एक सेट फॉर्मूला समझते हैं कि हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्लोरिंग का पहला पीस टाइल्स का हमेशा रूम का एंट्रेंस से स्टार्ट होता है, डोर का एंट्रेंस से स्टार्ट होता है। लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ सेट फॉर्मूला, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमेशा यहां से होगा। इट एंटायरली टोटली डिपेंड्स अपॉन योर फर्नीचर लेआउट। आपने उस रूम में फर्नीचर का प्लेसमेंट कैसे किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हमें रूम का सेंटर से भी हम लोग टाइल्स लगाना स्टार्ट करते हैं एंड दोनों कॉर्नर में टुकड़े लेके जाते हैं, बिकॉज ये दोनों कॉर्नर में हमारा फर्नीचर प्लान है। सो जस्ट रेफर टू योर फर्नीचर लेआउट बिफोर डिसाइडिंग कि आपको कहां से टाइल्स स्टार्ट करना और किस कॉर्नर में आपको टुकड़े को लेके जाना है, right? And AutoCAD will help you in this particular situation. Cool stuff. Okay, this is one part of the story. Now let's move to the second part of flooring. Now say for example this is 200 square feet का carpet area. Carpet area master bedroom का 200 square feet का है. Now let me know guys, कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा आपको टाइल्स को आपको लेना चाहिए। When your carpet is 200 square feet, क्या आप 200 square feet का टाइल्स लोगे या ज्यादा लोगे? ज्यादा लोगे तो कितना परसेंट ज्यादा लेना चाहिए हमें, कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा लेना चाहिए हमें? All right, 5%, 10%. So most of you are saying 5%, 10%. I would recommend you getting 20% extra, guys. मेरा recommendation 20% है आपको. There are 3 reasons for this. Why we need 20% extra? 3 reasons. Reason number 1, skirting. जिन्हें नहीं पता, let me tell you what is a skirting. Wall के एकदम bottom में हम लोग एक 3 inches, 4 inches, 6 inches का skirting देते हैं. Now why we give this skirting? इसके पीछे 2 reason है. एक तो देखने में अच्छा लगता है and the technical reason behind giving skirting is, जो काफी लोगों को नहीं पता होगा टेक्निकल पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स द लोअर पार्ट ऑफ माय वॉल फॉर द डैम्पनेस। डैम्पनेस से मेरा नीचे वाला पार्ट जो होता है वॉल का, उसे प्रोटेक्ट करता है। सपोज आपने स्कर्टिंग नहीं दिया, अभी डेली जो हम लोग क्लीनिंग करेंगे, मॉपिंग करेंगे, वाटर क्या होगा, वॉल को हिट करेगा एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम में नीचे वाला पार्ट जो है वॉल का पूरा डैम्प हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी गिव दिस स्कर्टिंग, ताकि वाटर जाके टाइल्स को हिट करेगा नाउ एंड इट प्रोटेक्ट्स द वॉल फ्रॉम गेटिंग डैमेज। ओके, सो 7 to 10% हम लोग रखते हैं स्कर्टिंग के लिए। This is reason number 1. Reason number 2, 5 to 7% we keep for wastage. टाइल्स का काम करेंगे तो कट्स निकलेंगे, टुकड़े निकलेंगे जो हमारे यूज में नहीं आते। 7 to 10% वेस्टेज के लिए रखते हैं। सॉरी, 5 to 7% we keep for wastage. So these are 2 reasons. Skirting and wastage दोनों मिला के अराउंड 15%, 16% के आसपास हो गया। So remaining 4% is for what? What is the third reason? Remaining 4 to 5% किसके लिए है? I'll tell you what. When you have done this calculation कि including skirting, including wastage, आपको 39 pieces का टाइल्स चाहिए, but I'll not buy 39 pieces, I'll buy 2 pieces extra. This is the third reason. मुझे पता है including skirting, including wastage, 39 pieces टाइल्स चाहिए, but I'll always recommend getting 41 pieces. 2 pieces extra purchase करिए and वो 2 pieces को store करके रख दीजिए store room में. Guys, this is a very very important point I am sharing with you. And give your 100% concentration on this point, because ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक डिजाइनर, मैक्सिमम लोगों ने जो इस फील्ड में वो फेस कर चुके हैं, और जो आप इस फील्ड में एंटर करने वाले हो आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। So very important point this is. All right, why I am getting this 2 pieces extra stored in my store room? क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? Remember, understand one point very very carefully. एक इंटीरियर का जो प्रोजेक्ट होता है, रेसिडेंशियल का प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली, इट टेक्स अराउंड 7 to 8 months टू कंप्लीट अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच से आप स्टार्ट कर रहे हो, 7 to 8 months लगते हैं ऑन एन एवरेज। सपोज आपने जनवरी में एक प्रोजेक्ट लिया इंटीरियर का काम करने के लिए, वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट जुलाई या अगस्त में जाके कंप्लीट होता है। जनवरी में आपने बिगिन किया एंड जनवरी मंथ में बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या होता है, हम लोग फ्लोरिंग का टाइल्स लगाते हैं, राइट? तो जनवरी मंथ में हमने पूरा फ्लोरिंग में टाइल्स लगा दिया। फ्लोरिंग में टाइल्स लगाने के बाद में एज अ डिजाइनर व्हाट यू डू, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फिक्सिंग द टाइल्स? क्या करते हो आप उसके बाद? क्या आप उसी टाइल्स को ऐसे ही छोड़ देते हो? इफ यू आर लिविंग इट रॉ, do not do this guys, do not do this, because there is one important step you need to do after fixing the tiles. After fixing the tiles, what you need to do is that अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हो और आप काम को कंटिन्यू कर लेते हो, so what will happen is that your tiles might get damaged in terms of, because 7 months तक अभी आपका साइट पे काम चलेगा, अभी 7 months तक लोग आएंगे, इतने सारे पीपल विल बी वॉकिंग ऑन टॉप ऑफ द फ्लोर पे सैंड रहेंगे, सीमेंट रहेंगे, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, और डिजिटल टाइल्स का डिजिटल प्रिंट फेड हो जाता है, ठीक है? सो नेवर एवर लीव इट रॉ,
टाइल्स फिटिंग करने के बाद में उसे सबसे पहले पूरा क्लीनिंग करना आपको, एब्सोल्युटली यू हैव टू क्लीन द फ्लोर, एंड क्लीन करने के बाद में यू हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन लेयर ऑन टॉप ऑफ योर टाइल्स। आपके टाइल्स के ऊपर में एक प्रोटेक्शन लेयर करना है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी द बबल शीट विच इज रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट, इट्स कॉल्ड एज बबल शीट। उसे आपको सीधा फिट कर देना है, पेस्ट कर देना है। नंबर 2, यू कैन ऑल्सो अप्लाई पीओपी। पीओपी हम लोग लेयर लगा देते हैं, और यू कैन इवन पेस्ट कार्टन्स, जो कार्टन्स होते हैं उसको आप पेस्ट करके लगा दो, वट एवर यू डू। बट द सिंपल पॉइंट इज दैट कम्स आउट हियर इज अप्लाई अ प्रोटेक्शन लेयर ऑन टॉप ऑफ योर टाइल्स। टाइल्स के ऊपर में कुछ प्रोटेक्शन लेयर दीजिए आफ्टर फिटिंग द टाइल्स, ठीक है। अब ये जो प्रोटेक्शन लेयर हम लोग जो लगाते हैं जनवरी में, इस लेयर को हम लोग रिमूव कब करते हैं? बबल शीट को, पीओपी को, कार्टन्स को रिमूव कब करेंगे? दिस विल रिमूव ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोज मेरा अगस्त में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इसे ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास इसे रिमूव करूंगा। सो गाइस, जुलाई मंथ में व्हेन आई रिमूविंग दिस लेयर, मैं बबल शीट को रिमूव कर रहा हूं या पीओपी या कार्टन्स को रिमूव कर रहा हूं, व्हाट डिड आई नोटिस? मैंने रिमूव करते क्या नोटिस किया? अरे ये क्या हो गया, ये बेडरूम का ये वाला जो पर्टिकुलर टाइल्स है ये ब्रेक हो गया। Possible scenario, guys? Yes or no? Breaking of tiles is a very common scenario in on our site. टाइल्स ब्रेक होते ही होते हैं, ठीक है, बिकॉज लेबर लोग लोडिंग अनलोडिंग कैसे भी चीजों को लिफ्ट करते हैं, कैसे भी मिस हैंडल करते हैं, और इस मिस हैंडलिंग में ब्रेकिंग ऑफ टाइल्स इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो। तो आपने क्या नोटिस किया जुलाई मंथ में कि ये टाइल्स ब्रेक हो गया, अभी आप क्या करोगे? ऑब्वियसली इसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। तो ये जो ब्रेक हो गया, आप बोलोगे सर क्या करना है, इस टाइल्स को निकाल देंगे और ये सेम टाइल्स हम लोग जाएंगे शोरूम में एक और लेके आएंगे सेम डिजाइन को और लगा देंगे, उसके लिए स्टोर क्यों रख करके रखना है? गाइस, आपने जनवरी में परचेज किया था उस शोरूम से टाइल्स, ठीक है, और आप जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में अगेन 6 मंथ बाद उस शोरूम में जा रहे हो 1 पीस मोर टाइल्स परचेज करने के लिए। चांसेस आर 99% ब्राइट, नॉट 99, 99.99 आई वुड से, दैट सेम डिजाइन इज नो मोर अवेलेबल इन दैट शोरूम। उस शोरूम में वो डिजाइन अवेलेबल ही नहीं है। फॉरगेट अबाउट शोरूम, दैट डिजाइन इज नॉट अवेलेबल विद द स्टॉकिस्ट, विद द डीलर, विद द डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास भी नहीं है। इनको भी छोड़िए, दैट डिजाइन इज नीदर अवेलेबल विथ योर ओरिजिन कंपनी, जो उसका प्रोडक्शन करते हैं उस कंपनी के पास भी वो डिजाइन नहीं है। उस कंपनी में 3-4 मंथ्स बैक उस डिजाइन का प्रोडक्शन को बंद कर दिया। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विथ रिगार्ड टू अ डिजाइनर टाइल्स। व्हाट हैपन विद अ डिजाइनर टाइल्स? एक डिजाइनर टाइल का प्रोडक्शन होता है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है, 3 मंथ्स तक उसको पूरा सेल किया जाता है। आफ्टर 3-4 मंथ्स स्टॉक क्लियरेंस होता है, न्यू डिजाइन इज अगेन बीन लॉन्च इनटू द मार्केट, old design removed from the market. This is a common cycle, this is a common scenario with regard to the designer tiles. तो after 7 months 6 months आप उस शोरूम में जाओगे, सेम डिजाइन, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आपको सेम डिजाइन मिल जाएगा। आपका फॉर्च्यून बहुत ज्यादा अगर अच्छा है या सेम आपको डिजाइन मिल भी गया, बट दैट कुड ऑल्सो बी अ डिफरेंट लॉट, वो दूसरा लॉट का प्रोडक्शन भी हो सकता है। एंड लॉट का डिफरेंस होते ही आपका कलर चार्ट में भी वेरिएशन आ जाता है, राइट? सो फॉरगेट अबाउट दिस, पॉइंट नंबर 1 के साथ कंसंट्रेट करते हैं। सपोज आपको नहीं मिला, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है सेम डिजाइन, नाउ व्हाट विल हैपन? अभी आप क्या करोगे? अभी आप क्या करोगे? इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ यू? अगर ये सेम डिजाइन टाइल कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू मी देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। ऑप्शन नंबर 1, रिमूव दिस टाइल्स। इससे मिलता जुलता कोई भी एक सिमिलर काइंड ऑफ टाइल्स लाके लगा दीजिए। कितना भी सिमिलर टाइल्स लगा दो गाइस, एवरी ब्लाइंड पर्सन कैन मेक आउट द फॉल्ट। इतना गंदा लगेगा देखने में, इट विल लुक सो वेरी एब्रप्ट। ऑप्शन नंबर 2, रिमूव दिस फ्लोर, इस पर्टिकुलर टाइल्स को बाहर निकाल, नॉट रिमूव दिस टाइल, सॉरी, ब्रेक द एंटायर फ्लोर, पूरा टाइल्स को रिमूव करिए, गेट अ न्यू सेट ऑफ टाइल, रीइंस्टॉल इट अगेन। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट, बैड रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सिंपल सॉल्यूशन इज, अगर पहले से आपका माइंडसेट सही तरीके से आप चल रहे हो, इफ नॉट 2 एटलीस्ट 1 पीस को स्टोर करके रखिए स्टोर रूम में। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट आई एम सेइंग यू गाइस, मेक इट अ हैबिट। एक हैबिट आज से डालिए कि एक पीस को स्टोर करके रखेंगे। लेट मी नो, एनीवेज यहीं पे पूछते हैं हमारे प्रोफेशनल डिजाइनर से, गाइस इज दिस सिचुएशन नॉर्मल और नॉट? द वन व्हिच आई हैव शेयर्ड राइट नाउ, क्या ये साइट पे सिचुएशन नॉर्मल है कि नहीं है? ब्रेकिंग ऑफ द टाइल्स एंड लैंडिंग अप इन दिस सिचुएशन, यस और नो? यस, दिस इज अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो एंड आई बिलीव कुछ लोग इसमें जरूर फंस भी चुके होंगे, और अगर नहीं फंसे हैं तो गेट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहिए एंड मेक इट अ हैबिट ऑफ एटलीस्ट गेटिंग 1 पीस स्टोर। एंड ऐसे सिचुएशन में जब आपने स्टोर करके रखा और इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो ना,
Do not forget to give me blessing for this. Okay. All right. So make sure to store at least one post stored in the storeroom, and this will really help you in your upcoming projects. I'm telling you for sure. Okay. So this is the reason why I recommend getting 20% stored in your storeroom. Cool. Okay. So ये सब कुछ हो गया, हमने यहाँ पे फ्लोरिंग का काम कर लिया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फ्लोरिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, सीलिंग हो गया। ये सब कुछ करने के बाद में टुवर्ड्स द एंड, लास्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में अपने फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर को एंटर कराएंगे और उन्हें कुछ इस तरह का हम लोग फर्नीचर का डिजाइन देते हैं। लाइक जो भी बेड का डिजाइन बनाना है हमें, जो भी वार्डरोब का हमें डिजाइन बनाना है, वो डिजाइन हम अपने कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज करते हैं और हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंगली मेरा कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, फर्नीचर का स्ट्रक्चर रेडी करता है। ठीक है, वंस द फर्नीचर स्ट्रक्चर इज रेडी, उसको अपने पोजीशन पे, जैसे इस लेआउट में हमने दिखाया कि बेड को यहां लाके प्लेस कर दिया, वार्डरोब को यहां लाके प्लेस कर दिया, एंड एवरी फर्नीचर इज बीन प्लेस्ड इन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। अब सेकंड थिंग इसके बाद क्या करना होता है, नाउ वी वर्कआउट ऑन दी आउटर पार्ट ऑफ दी थिंग। जो बाहर का डिजाइन होता है, जो बाहर का मेन लुक होता है, उसके ऊपर में अब हम लोग वर्कआउट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्नीचर के ऊपर में क्या लगाना है, सपोज आपको लैमिनेट लगाना है या डुको, विनियर, व्हाटएवर। सपोज हम लोग सनमाइका लैमिनेट ही लगा रहे हैं, तो नाउ विल गो टू दी शोरूम विद आवर क्लाइंट, लैमिनेट शोरूम जाएंगे, लैमिनेट सिलेक्ट करके लाएंगे, कारपेंटर को देंगे और वो मेरा वार्डरोब एंड बेड पे लैमिनेट को पेस्टिंग करेगा। नाउ बेस्ड ऑन द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द लैमिनेट, लैमिनेट का जो कलर होता है उसको बेस में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा वॉल का पेंट कैसा होना चाहिए। बेस्ड ऑन द कलर ऑफ माई लैमिनेट, नाउ आई विल डिसाइड द कलर ऑफ माई वॉल पेंट। Again, based on the color of my laminate and the color of my wall paint, now I will also decide the color of my curtain as well, guys. Lot of designer again get wrong in this area. काफी लोग एक मिस्टेक क्या करते हैं, कर्टेन का सिलेक्शन क्लाइंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि सर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली बेस्ट कर्टेन लेके आ जाइए। नेवर एवर डू दिस गाइस, कभी भी ये सिलेक्शन क्लाइंट के ऊपर मत छोड़िए, बिकॉज अगर आप क्लाइंट को बोलते हो खुद अपने चॉइस से कर्टेन लेके आ जाए, दे माइट परचेज एनीथिंग एंड everything as per their own choice. Just imagine one thing, आपने एक बेडरूम जो आपने डिजाइन किया, उस पूरा रूम का कलर कॉम्बिनेशन एक फ्लो में जा रहा है, एक थीम में जा रहा है, बट क्लाइंट ने जो कर्टेन परचेज करके लाया है वो एक अलग ही फ्लो में जा रहा है। दैट विल ब्रेक द एंटायर फ्लो ऑफ योर डिजाइन, पूरा रूम का डिजाइन का फ्लो को कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा एंड योर डिजाइन विल लुक इनकम्प्लीट। सो नेवर एवर डू दैट, गो टू द फर्निशिंग शोरूम विद योर क्लाइंट, रेकमेंड अपने आप खुद सिलेक्शन में रेकमेंड करिए एंड उसमें से क्लाइंट को परचेज करने बोलिए। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द कलर ऑफ योर लैमिनेट एंड द कलर ऑफ माय वॉल पेंट, नाउ वी आल्सो डिसाइड द कलर ऑफ माय कर्टेन एज वेल। गाइस, नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोना शेयर विथ यू might sound little funny, but this is how I do the work and this is how I recommend my student to do the work. See, we are already going to the furnishing showroom to get a new set of curtains according to my bedroom entire theme. It will take hardly 5 more minutes to me. What I personally do is that I make my client purchase 5 to 6 set of bed sheets as well, and not make them purchase, rather I give them कि सर आप एक नए घर में एंटर कर रहे हो, ये 6 बेडशीट मैंने सिलेक्ट किया है, सो ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आपके फैमिली के लिए एक स्मॉल रिक्वेस्ट आपको, खाली ये जो बेडशीट मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, इनिशियल 6 मंथ्स तक जब आप एक नए घर में एंटर कर रहे हो, इस बेडशीट को काइंडली रोटेट करके लगाइए फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। दिस इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट। नाउ व्हाई एम आई डूइंग दिस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? गाइस, कभी भी प्रैक्टिकली इसको करके देखिएगा, देन यूल अंडरस्टैंड। जो मैंने कहा उसको आप जब प्रैक्टिकली करके देखोगे ना, तब आप उस चीजों को रिकॉल करके देखोगे। कभी भी इस चीज को नोटिस करिएगा, आपका पूरा बेडरूम का डिजाइन इंक्लूडिंग योर फर्नीचर, कर्टेन, वॉल पेंट, फ्लोरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग इन वन फ्लो, एक ही फ्लो पे जा रहा है, बट योर बेडशीट इज गोइंग इन अदर कलर फ्लो, अलग चार्ट, अलग थीम, अलग ही थीम में जा रहा है। दिस विल ऑल्सो ब्रेक द एंटायर फ्लो ऑफ योर डिजाइन। कहीं ना कहीं उस रूम में कुछ ना कुछ आपको इनकम्प्लीट लगेगा, राइट? बिकॉज एनीवन, कभी भी आप कोई रूम को देखते हो, किसी को भी रूम के डिजाइन को देखते हो, यू विल नेवर लुक एट पार्ट बाय पार्ट कि आपने पहले पार्ट ए को देखा फिर पार्ट बी को देखा। वी सी 360 डिग्री, एंड वो 360 डिग्री विजन में योर बेड ऑल्सो कम्स इनटू द पिक्चर। एवरी बिग थिंग कम्स इन दैट 360 डिग्री विजन, एंड दैट 360 डिग्री विजन में एवरीथिंग शुड गो इन वन थीम, राइट? एंड दिस इज वेयर थीम कलर कॉम्बिनेशन कम्स इनटू द पिक्चर, राइट? एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस टू माय क्लाइंट कि सर ये जो बेडशीट है इसको 6 मंथ्स तक रोटेट करके लगाइएगा,
इसके पीछे क्या रीजन है गाइज? ये थोड़ा सा मार्केटिंग लॉजिक होता है, इसके पीछे हमारा कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। ये हम क्लाइंट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी, जब भी आप एक नए घर में जाते हो, इनिशियल 6 मंथ, जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं, विजिटर्स आर ऑन दी हायर साइड। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, गेस्ट आते हैं आपका नया घर देखने के लिए, राइट? उस समय व्हेन दे लुक एट द रूम दैट इज बीन डिजाइन बाय यू, उस रूम में जब वो देखेंगे कि एवरीथिंग इंक्लूडिंग द बेडशीट इज गोइंग इन वन फ्लो, पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा एक ही थीम में आपका पूरा रूम का डिजाइन जा रहा है, इट विल लुक सुपर्ब एंड योर क्लाइंट इज डेफिनेटली गोना रेकमेंड, डेफिनेटली गोना अप्रिशिएट कि यार योर रूम इज लुकिंग सुपर्ब, अमेजिंग डिजाइन, ऑसम डिजाइन, किसने डिजाइन किया? Your name will be exchanged, your card will be exchanged, your number will be exchanged, and who knows, he could be next reference of yours, he could be your next client, right? Okay guys, so this is a little marketing strategy that I have said you, and ये जो example अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो point अभी हम share कर रहे हैं कि your laminate, उसके accordingly wall paint, उसके accordingly हमारा curtain, उसके accordingly bed sheet, here we are playing the role of a decorator. यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? एक डेकोरेटर का रोल प्ले कर रहे हैं. इनिशियल डेज ऑफ द इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द सेशन में व्हाट डिड आई सेड यू एज अ डिजाइनर हमें डेकोरेशन का काम करना पड़ता है बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट. बट जो एक डेकोरेटर होते हैं वो ये जो आज हमने सीखा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, दैट कैन नॉट बी डन बाय अ डेकोरेटर अनटिल एंड अनलेस दे आर टेक्निकली साउंड. तो ये लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? डेकोरेटर का रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये सब कुछ होने के बाद में टुवर्ड्स द एंड विल डू दी फाइनल, जो अगर फ्लोरिंग है, अगर इटालियन मार्बल लगा रहे हैं, फ्लोरिंग का पॉलिशिंग का काम करेंगे, जो भी और पॉलिशिंग का काम है वो हम कंप्लीट करेंगे, वॉल पेंट हम करेंगे, फिनिशिंग करेंगे. I mean all the finishing work we do towards the end. इस लेवल तक एज एन इंटीरियर डिजाइनर आपका काम कंप्लीट होता है. सी व्हेन वी टेक अ प्रोजेक्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द नेल, राइट फ्रॉम द स्क्रू एंड टिल द कर्टेन, वी डू एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट. पूरा इंटीरियर प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ में. ऑलराइट, सो इतने लेवल तक कंप्लीट होता है कि वी जस्ट हैंड ओवर द मेन डोर की टू आवर क्लाइंट. माय क्लाइंट कैन जस्ट ओपन द मेन डोर एंड स्टार्ट टू लिव इन. ऑलराइट, so guys, till that level we have to complete the project, and this is how we plan a project, and this is how we execute a project. Well, this was all a very step by step learning. We have almost crossed 2 hours, so पता ही नहीं चला आपके साथ 2 hours कब निकल गया. And I hope guys you got some very good input in this 2 hours, and you have got to learn so many things. I really tried my level best. जितना हो सका मैंने आपको I tried my really I gave my 100% to make you people understand about so many things. So what do you think guys? What is a bombastic start to day one? I don't know आपने किस expectation के साथ join किया था, but do you think was I able to meet up to your expectations? Yes? What do you think? Amazing, awesome. So this must have definitely increased your excitement level with regard to day 2. So don't leave the platform right now. Give me 2 more minutes. So guys, let me again share one final time with you. Tomorrow's topic. Tomorrow we are going to cover all about theme-based interior designing, material knowledge, and color combinations. All right. And kal ka session is based on the pre-recorded videos. And will be, kal ka jo topic hai, wo main morning around 11 AM WhatsApp group mein share kar dunga. And you can watch that particular topic at any point of the day as per your own comfortable timing. And tomorrow's session will be handled by Pranab sir, and he's an amazing professor, I'm telling you. All right. On day 3, Tuesday, we are again going to come live at 7 PM. So before you leave today's platform, I need to have one commitment from each one of you. Today's 7 PM to 10 PM, ये 3 hours का जो slot होगा, you are going to attend the session live. जो भी prior commitment है उस 3 hours में complete it. Reserve that 3 hours for attending the session live. There should not be any other commitment in the 3 hours of yours. All right. I want to see each one of you attending the session live on Tuesday, because Tuesday आपका कैमरा का एक्सेस आपको दिया जाएगा. You will be able to unmute yourself and ask your question live. So you'll have a very good interaction with each other. So make sure you attend the session live on Tuesday. Can I have this commitment from each one of you? Attending the session live on Tuesday. Yes, everybody? Awesome. Wonderful. Great. So guys, before you leave today's platform and before, I bid farewell to you for today's session, can I ask you for a small favor, please? If you say yes, I'll ask you for a small favor, very small favor for you, but it will really mean a lot to me. All right. So guys, the small favor is
if you really feel that we have done justice to the first day of the session and we are going on the right track, और हम आपको एक अच्छा knowledge provide कर रहे हैं and honesty के साथ आपको training provide कर रहे हैं, so this is the link I have given into the chat box. It will take 5 seconds. Go to this link and review us. Just give us the star rating. If you really feel that we are doing a good job, please rate us 5 star. या फिर आपको जो अच्छा लगे आप अपने accordingly star rate करिए. And if you can write 2 lines about about the training or about me or about anything, it would be great if you can just mention 2 lines. So it will be like hard work being paid off. So it will really mean a lot to me. Thank you so much for someone who is giving already 5 star. Thank you so much, guys. This is the link again I have given you. It will really mean a lot to me. So please, आपके लिए सिर्फ 5 seconds लगेगा. Go to this link and just leave your review over here. So that's all from my end, guys. So thank you so very much for once again joining NID and joining this 3 days session. I'll see you people live again Tuesday, 7 p.m. to till p.m. Till then, take wonderful care of yourself. Have a great Sunday with your friends, with your family. And I'll see you people live again Tuesday, 7 p.m. Thank you so very much, guys. Bye-bye. Take care. Enjoy your day and God bless each one of you. Bye-bye. Thank you so much. And I'm going to share today's recording into the WhatsApp group within 45 minutes. Before 2 p.m., you'll get the recording in the group. Thank you and bye-bye. Thank you so very much. Bye-bye.